Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. Today I am going to start with the part B of the paper, that is the legal aptitude and logical reasoning paper. जो ये पेपर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पेपर आपका सीसेट का वन ऑफ द पेपर्स है, इसके अंदर दो पार्ट्स आप जानते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए इज द लीगल एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी इज द लॉजिकल रीजनिंग. तो पार्ट ए मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है एंड पार्ट बी दैट इज लॉजिकल रीजनिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो पहले मैं ब्रीफली थोड़ा पार्ट बी के बारे में बता दूं आपको. दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. पार्ट बी का नाम है एंड पार्ट ए का नाम लीगल एप्टीट्यूड. और दोनों पार्ट सेम वेटेज के हैं, सेम मार्क्स के 25-25 नंबर का. इसका लॉजिकल रीजनिंग भी 25 मार्क्स का है. एंड क्योंकि पूरे पेपर के अंदर पूरे 50 मार्क्स के पेपर में करीब के एग्जैक्ट 35 क्वेश्चन होंगे. आपको बताया था मैंने पहले, 15 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे. तो 50 नंबर 15, 15 to 30 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन हुए एक मार्क के, दैट इज 20 मार्क्स. 20 into 1 20 मार्क्स, तो 50. इसका मतलब 25 नंबर का ये 25 नंबर का पार्ट ए है. तो इसमें करीब और टोटल मिला के 35 क्वेश्चन होने हैं. तो मान के चले कि यहाँ 25 नंबर का, इसमें 17-18 क्वेश्चन यहाँ होंगे या 17-18 इधर, यहाँ से 17 होंगे तो वहाँ 18 होंगे, यहाँ 18 होंगे तो वहाँ 17 होंगे. तो 17-18 क्वेश्चन एक मोटा मोटी हम ले लेते हैं यहाँ पे. पार्ट ए में अगर 17 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ 18 हो जाएंगे, वहाँ 18 होंगे तो यहाँ 17 आएंगे. तो रफली 17-18 क्वेश्चन आएंगे. टोटल 25 मार्क्स का होगा वो. उसमें कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और बाकी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे. तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी होंगे, बाकी मोस्टली क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे. नाउ लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट बी ऑफ द पेपर है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 6, इसका नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है. ओवरऑल पार्ट बी का भी नाम लॉजिकल रीजनिंग है और उसमें पहला जो चैप्टर उसका नाम भी लॉजिकल रीजनिंग है. इस चैप्टर 6 के अंदर वी हैव 8 टॉपिक्स. मतलब एक ही चैप्टर के अंदर टॉपिक्स सब अलग अलग हैं. सब मैं अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाऊंगा अलग अलग लेक्चर के अंदर. देन इन चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वर्बल रीजनिंग, एंड इसके अंदर वी हैव 12 टॉपिक्स. एंड देन वी हैव चैप्टर नंबर 8, 3 चैप्टर्स इन पार्ट बी, नॉन वर्बल रीजनिंग. नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग. एंड या नॉन वर्बल रीजनिंग इस चैप्टर नंबर 8 में अगेन वी हैव 8 टॉपिक्स. तो अगर देखें चैप्टर 3 है, चैप्टर 6, 7, 8 पार्ट बी का, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. लेकिन अगर टॉपिक्स देखें तो चैप्टर 6 में 8 टॉपिक हैं, चैप्टर 7 में 12 टॉपिक हैं और चैप्टर 8 में 8 टॉपिक्स हैं. तो टोटल 8 + 12 20 + 8 28 टॉपिक्स. तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं. 28 टॉपिक्स, मार्क्स कितने? 25 मार्क्स. क्वेश्चन कितने आएंगे? 17 या 18. तो आप देखें 28 टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन 17-18 ही आने हैं. इसके अंदर सारे टॉपिक तो कवर ही नहीं हो पाएंगे एग्जाम में कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही टोटल 17-18 आने एंड टॉपिक करीब 28 आपके सिलेबस में. मतलब 3 चैप्टर के अंदर टॉपिक 28 सिलेबस में. हाँ, और इसका मतलब एक बात और समझ में आती है कि एक जनरली मान सकते हैं कि एक टॉपिक से एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक आपके 28 हैं, क्वेश्चन 17-18 आने. तो वैसे ही मतलब सारे टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, करीब 10 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. देख लो कि 18 क्वेश्चन भी ले लें या 28 टॉपिक है तो अराउंड 10 टॉपिक्स 28 में से होंगे जिनमें क्वेश्चन ही नहीं आएंगे. अब कौन से होंगे गॉड नोज. ठीक है, हम तो सारे पढ़ेंगे बाय एंड लार्ज. ठीक है, एंड लेकिन किसी भी टॉपिक से मुझे लगता है एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं आएगा. इसलिए हम यहाँ पे आपको उस तरीके से पूरा पढ़ेंगे. तो मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, पार्ट बी ऑफ द पेपर, लॉजिकल रीजनिंग नाम है. ठीक है, हाउ मच मार्क्स आर एलोकेटेड? 25 मार्क्स.
कितने क्वेश्चन इसमें है? 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप टोटल 35 क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर, पूरे पेपर के अंदर 35 में से पहले पार्ट भी 25 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड, उसमें से अगर 17 आएंगे तो इधर 18 आएंगे, उधर 18 आएंगे तो इधर 17 आएंगे, ठीक है, मतलब इसमें लिखते 17-18 क्वेश्चन। एंड 3 चैप्टर इसमें सिलेबस में है, चैप्टर 6 लॉजिकल रीजनिंग, चैप्टर 7 वर्बल रीजनिंग, चैप्टर 8 नॉन वर्बल रीजनिंग। और टॉपिक्स जो मैंने लिख दिए हर एक चैप्टर के अंदर 8, 12, 8 टोटल 28 टॉपिक। तो 28 टॉपिक में से क्वेश्चन 17-18 आने, मतलब करीब 10 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन से पता नहीं, इसलिए हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और एक टॉपिक से जनरली एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉपिक इतने ज्यादा हैं, क्वेश्चंस आपके 17-18 आने, तो व्हाट आई बिलीव इज एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा ना, और कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि टॉपिक 28 है, क्वेश्चन 17-18 नहीं आने। एक और बात, इस पोर्शन में पार्ट बी में, पार्ट ए में मैंने जो जितने चैप्टर पढ़ाए सबके नोट्स दिए, क्योंकि लॉ पार्ट था, उसमें लॉ को पूरा पढ़ना पड़ता सारी चीज, ठीक है। इसमें इस पार्ट में पार्ट बी जो लॉ पूरा पार्ट बी ऑफ द पेपर लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर आपको डोंट रिक्वायर बहुत रिटन मटेरियल की जरूरत नहीं है, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत करानी है। इसलिए क्लास में ना, और थोड़ी बहुत अगर मटेरियल की जरूरत होगी तो मैं क्लास में डिक्टेशन दे दूंगा, या आपको मार्क करा दूंगा कि आपकी स्टडी मटेरियल जो ICSI ने जो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल दिया है, जिसको आपने डाउनलोड किया हुआ, एंड आई होप आपने प्रिंट आउट भी लिया होगा, तो रेफरेंस रीडिंग मटेरियल जो ICSI ने आपको दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिनकी वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया होगा, सब प्रिंट आउट भी लिया होगा, और नहीं लिया तो प्रिंट आउट उसका जरूर ले लीजिए, ठीक है, बेस तो वही आपका, ठीक है, या एटलीस्ट वो पोर्शन जो मैं बताऊंगा, तो इसका मतलब मैं मार्क करा दूंगा सब कहां से पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें मैं डिक्टेशन दे दूंगा अगर मुझे लगता है, बट वो थोड़ा बहुत ही होगा। मैक्सिमम मुझे जो क्वेश्चंस आपके इसके अंदर रखे हैं, मतलब पूरी स्टडी में सारे क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अच्छा, एक बार तो हम ये करेंगे टॉपिक के साथ, सारे टॉपिक पढ़ने के साथ, उसके अलावा लास्ट में मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पार्ट ए के भी पार्ट बी के, पूरे पेपर के, पार्ट ए पार्ट बी सबके बहुत सारे क्वेश्चन। तो अभी पार्ट बी में हमारा फोकस ये होगा, कोई टॉपिक स्टार्ट किया, थोड़ी उसके बारे में डिस्कशन किया टॉपिक, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं है कि बहुत थ्योरी या लॉ वैसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, किस किस से क्या कंसेप्ट है, कैसे चलना है, एंड किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत कुछ होगा। तो मैं आपकी स्टडी मटेरियल या जिसको रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, तो जो नोट्स की बात है, तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल जो आपका, या जिसको रेफरेंस रीडिंग मटेरियल बोलते हैं, इसी में मैं मार्क करा दूंगा, वो ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, आपका क्या 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 चीज ध्यान रखना है। रेफरेंस रीडिंग मटेरियल बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, स्टडी मटेरियल बोलिए, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल जो ICSI ने आपको दिया है, और होप सभी ने डाउनलोड करेगा, प्रोवाइडेड बाय ICSI, इसी में मार्क करा दूंगा, मैं कुछ डिक्टेशन दे दूंगा आपको, प्लस थोड़ी बहुत कहीं डिक्टेशन की जरूरत है, वो भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, तो मैं दे दूंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। अलग से नोट्स की कोई अलग से फुल फ्लेज नोट्स की जरूरत नहीं है, अनलाइक पार्ट ए में जरूरत थी तो वहां मैंने हर एक चैप्टर के डिटेल नोट्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन पार्ट बी में जरूरत नहीं है। कोई यहाँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो मोर यू प्रैक्टिस बेटर आपका परफॉर्मेंस होगा इन द एग्जामिनेशन। इसलिए एसेस मटेरियल मैं अलग से नहीं दे रहा, स्टडी मटेरियल, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल जो भी आप बोलते हैं, प्रोवाइडेड बाय से, उसी में मार्क करा दूंगा, प्लस कुछ मैं डिक्टेशन देना है, डिक्टेशन दे दूंगा कि आपको डिक्टेट करा दूंगा, साहब ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, बाकी वो भी थोड़ी बहुत चीजों को ज्यादा कुछ नहीं है, मेनली फोकस इज ऑन प्रैक्टिस। तो मेन चीज जो पार्ट बी जो लॉजिकल रीजनिंग पूरा है, मेन फोकस इज शुड बी ऑन प्रैक्टिस। मेन फोकस क्या है? फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो मैं पहले तो हर एक टॉपिक वाइज, अभी जो टॉपिक लूंगा वो टॉपिक क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके लास्ट में पूरे पेपर के हिसाब से पार्ट ए पार्ट बी के बहुत सारे मैं आपको करीब 5-6 आपको मॉक टेस्ट पेपर पूरे के पूरे विथ आंसर्स आपको वो भी कराएंगे, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस की काफ़ी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन कम मिले, बहुत क्वेश्चन आपके, और आप मेन एग्जाम में बहुत कंफर्टेबली आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, इतनी हम तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको, तो आई स्टार्ट विद दो, ये मैंने थोड़ा पार्ट बी के बता दिया, पार्ट बी क्या है, किस तरीके से चलेगा। जो पार्ट बी है, अभी मैंने बताया पार्ट बी में 3 चैप्टर्स हैं, और 3 चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 6 है, बताया उसका नाम क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके अंदर बताया था मेरे करीब 8 टॉपिक है, तो मैं आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द क्लॉक कंसेप्ट्स। टॉपिक का नाम क्या है? चैप्टर हमारा लॉजिकल रीजनिंग है,
दैट इज चैप्टर नंबर 6। और इसके अंदर जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, बताना 8 टॉपिक्स हैं, सॉरी, टॉपिक जो मैं ले रहा हूं दैट इज क्लॉक्स। ये सब घड़ियों के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपका वो टॉपिक में ले रहा हूं। इसके ऊपर पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं, फिर मैं आपको कुछ बता दूंगा कि कुछ फॉर्मूले आपके स्टडी में दे रखे, उसका ध्यान रखना है। बट पहले ब्रीफली समझिए कि क्लॉक्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लिया क्लॉक है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है, समझने कुछ मेरा, हाँ डायग्राम इज नॉट सो गुड। ये मान लिया आपके 12 बजे, ये 3, ये 6 और ये 9, मोटी मोटी बात, बाकी तो आप 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। इसके अंदर आप जानते हैं सब 3 तरह की नीडल्स होती हैं, हैंड्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मोस्टली हम मिनट हैंड और आवर हैंड की ज्यादा बात करते हैं। वैसे सेकेंड हैंड भी होता है, सेकेंड्स का जो सेकेंड्स की जो सुई होती है। तो पहले कुछ मेन चीजें मैं समझा दूं आपको। देखिए, कह सकते हैं कि जब कोई नीडल यहां से स्टार्ट होके 12 से स्टार्ट होके पूरा 12 पे वापस आ जाए, कह सकते हैं इट मूव्स 360 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री, दिस एंटायर सर्कल इज 360 डिग्री, इतना तो आप समझते हैं। दिस एंटायर, अरे ये पूरा 360 डिग्री अगर मैं इसको पूरे में डिवाइड कर दूं, इसमें ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6 तो है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरी घड़ी बन गई आपको। अच्छा, कह सकते हैं अगर हम मिनट्स के हिसाब देखें, मिनट की जो सुई होती है, मिनट हैंड बोल सकते हैं, जो मिनट हैंड है 5 मिनट में 12 से 1 पे आएगी। अगर 12 पे स्टार्टिंग है तो 12 से 1 पे कितना, 5 मिनट में आएगी, फिर 1 से 2 में, फिर 5 मिनट में। तो मतलब पूरा कंप्लीट चक्कर जो है, पूरा कंप्लीट सर्कल जो है, ये कितने, 60 मिनट्स में। तो कह सकते हैं 60 मिनट स्पेस है, स्पेस 60 मिनट स्पेस है। तो कहते हैं जो मिनट हैंड है वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 देन एंडिंग ऑन 12, 12 से स्टार्ट करके 12 पे खत्म। पूरा ये आपको ये कंप्लीट आपको 60 मिनट में, 5-5 मिनट का स्पेस है। मिनट की जो घंटी 5, 5, 5 आप जानते हैं, 12:05 तो मिनट की हैंड यहाँ आ जाएगी, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सारे ऐसे कंप्लीट 1 घंटा हो गया। 60 मिनट से 1 घंटा, 1 आवर 60 मिनट, एक ही बात है। तो कह सकते हैं पूरा इस तरीके से। लेकिन जो आवर हैंड है, जो आवर की जो हैंड होती है, जो छोटी नीडल होती है, वो 60 मिनट में से इतना मूव करती है। कितना मूव करती है, 12 to 1, फिर 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 1 to 2 इतना ही ट्रेवल करती है। अच्छा, इसका मतलब एक चीज को हमें समझना हो, अच्छा सेकंड्स की जो नीडल होती है, सेकंड्स के नीडल के बारे में वैसे कम बात करते हैं, बट फिर भी सेकंड्स की जो नीडल होती है वो कितना मूव करती है, इट मूव्स इन 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट कह सकते हैं 60 सेकेंड्स, एक ही बात है, पूरा सर्कल घूम लाती है, पूरा सर्कल। इसको एक चीज देखते हैं, देखिए आपको, इट इंप्लाइज दैट, कैन आई से दैट, अच्छा हम मिनट हैंड की लेंथ बड़ी होती है और आवर हैंड की लेंथ छोटी होती है। सेकंड्स के बारे में हम कम बात करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए आपको, मेनली मिनट हैंड एंड आवर हैंड। देखिए आपको, जो मिनट हैंड है, इसको हम लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग हैंड। कोई आवर हैंड के कंपैरिजन में इसकी लेंथ बड़ी होती है। और आवर हैंड सब जानते हैं, घड़ी ध्यान देखते हैं सब हम, तो इसको हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। छोटा लेंथ में इसकी थोड़ी सी आपको लेंथ कंपैरेटिवली आपको कम होती है, ठीक है, शॉर्ट हैंड या आवर हैंड बोलते हैं, या नीडल्स बोल सकते हैं, ठीक है, मिनट नीडल या आवर नीडल, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम स्पीड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो जो मिनट हैंड है, मैंने बताया साहब 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स के अंदर पूरा घूम जाती है। तो पूरा घूम जाने का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मूव करती है
360 डिग्री मूव करती है इन हाउ मच टाइम, इन 60 मिनट्स, 60 मिनट के अंदर पूरा घूम कर जाती है। इसका मतलब अगर मुझे स्पीड निकालनी है, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, कैसे निकालूंगा, तो कह सकते हैं, कैन आई से दैट इट इंप्लाइज दैट मिनट हैंड मूव्स, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, in 60 minutes minute hand or long hand travels 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री मूव कर जाती है। इसका मतलब इन 1 मिनट, इसका 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी वो, it means in 1 minute minute hand will travel 360 divided by 60, इसका तो 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। क्या इसको स्पीड बोल सकता हूं? एज ए रिजल्ट कह सकते हैं कि सर स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री ट्रेवल कर जाती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री। वैसे भी एक चीज देखिए आप, ये पूरा 360 है, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री है, कंप्लीट 360 डिग्री है, और डिवाइडेड 12 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 12 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट 12 इक्वल पार्ट्स है, तो एक पार्ट कितने का, 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 30 डिग्री। और मिनट की जो सुई है, मिनट की जो सुई है, आप देखिए 12 से 1 आने में या 1 से 2 आने में, मतलब एक इसको कवर करने में ये 5 मिनट लगाती है, तो उस एंगल से देखते हैं 5 मिनट लगाती है, और ये 5 मिनट में, और ये कितना 30 डिग्री, अगर ना 12 360 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल पार्ट्स हैं, तो सभी 30 डिग्री का डिफरेंस है, दिस 30 दिस 30 दिस 30 दिस 30 दिस 30 डिग्री है। इसका मतलब 12 से 1 पे गए, 30 डिग्री ट्रेवल किया। अच्छा कितने दिन में, 5 मिनट में ट्रेवल किया, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना ट्रेवल किया, 5 मिनट में 30 डिग्री, तो मतलब 1 मिनट में क्या है, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, 6 डिग्री, वही आ जाएगा सेम। मैंने पूरे का ले लिया, कैसे भी कर सकते हैं, 6 डिग्री पर मिनट। तो इसका मतलब नेट रिजल्ट क्या निकला, इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैंने बताया, आप इसको नेट रिजल्ट क्या निकला, ये लर्न करना आपको, ये नोट करना है। स्पीड ऑफ द मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है। इज इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। क्या स्पीड है, 6 डिग्री पर मिनट। कैसे निकाला ये मैंने समझा दिया आपको, कि हाउ डिड वी कैलकुलेटेड 6 डिग्री पर मिनट। क्लियर है? नाउ अब हम आवर एंड की बात करते हैं, ये तो मिनट की होगी, अब आवर एंड की बात करते हैं। आवर एंड के अंदर देखिए, उस 60 मिनट्स के अंदर आवर, अच्छा 1 घंटा, आवर एंड 60 मिनट इतना ही ट्रेवल करता है, यहां से यहां, चाहे यहां से यहां, मान ली 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे, एक इतना ट्रेवल। और ये कितना 30 डिग्री, अगर सब ये 12 इक्वल स्पेसेस हैं, सब 30 डिग्री के हैं, टोटल मिला के 360, 30 इंटू 12 360, या 360 डिवाइडेड बाई 12 30 डिग्री। इसका तो एक 5 मिनट का स्पेस जान के 5 मिनट स्पेसेस, इसको हम 60 मिनट स्पेसेस बोलते हैं, स्पेस है 5-5 मिनट का स्पेस है। इसका तो वो ट्रेवल कितना करता है, 30 डिग्री इन 1 आवर। इसका तो आवर एंड की बात करें हम, इट इंप्लाइज दैट इन 60 मिनट्स, वो मिनट हैंड है, ये क्या आवर एंड है, आवर एंड ट्रेवल्स कितना आपको 30 डिग्री, सिर्फ एक 5 मिनट का स्पेस मूव करेगा 30 डिग्री। आवर एंड, वो मिनट हैंड था, ये आवर एंड है।
नाउ वो देखो निकाले स्पीड ऑफ मिनट हैंड, ये निकाली हमने, ये याद करना आपको, ठीक है। कैसे निकाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इन 60 मिनट आवर एंड ट्रेवल्स कितना, हाउ मच 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना होगा, इट इंप्लाइज दैट इन 1 मिनट द आवर एंड ट्रेवल्स 30 अपॉन 60, दैट इज हाफ डिग्री। हाफ डिग्री इसका मतलब स्पीड, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ हाउ एंड इज हाफ डिग्री पर मिनट, या 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करता है। ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, बॉक्स में डाल दिया, इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि आवर एंड की स्पीड क्या है, 1 मिनट में आपको आधा डिग्री ट्रेवल करता है, और मिनट एंड की स्पीड क्या है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है। देखिए क्या होता है, इससे कई बार भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इस मिनट एंड यहां से यहां ट्रेवल की, कितनी डिग्री ट्रेवल की, आपको जब पर मिनट पता है कि 6 डिग्री, तो आप जितना टाइम दे रखा है उसके हिसाब निकाल सकते हैं। उल्टा इतने डिग्री ट्रेवल किया, कितना समय लगा, तो समय निकाल सकते हैं। तो मेरे को दोनों में रिलेशन पता लग गया कि साहब मिनट एंड का रिलेशन क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, मल्टीप्लाई 4 मिनट के अंदर 24 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री, ऐसे आवर एंड 1 मिनट में आधा डिग्री। इसका मतलब अगर हम 1 मिनट में आधा डिग्री हमें पता लग रहा है, इस 5 मिनट में कितना होगा, 2.5 डिग्री, 10 मिनट में कितना होगा, 5 डिग्री, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 1 घंटा 60 मिनट में कितना होगा, हाफ डिग्री इंटू 60 कितना होगा, 30 डिग्री। वो तो इसका तो इस तरीके से आपको अब उल्टा को, मतलब मिनट दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, डिग्री निकालना है, डिग्री दे रखा है, मिनट निकालना है, एक रिलेशन में पता लग गया। मैं सेकेंड हैंड का ही बता देता हूं आपको, ठीक है, आपको सेकेंड हैंड का बताता हूं। सेकेंड हैंड बहुत सिंपल है। एक चीज देखिए, सेकेंड हैंड जो है ये पूरा 360 डिग्री ट्रेवल करता है, कितने, 60 सेकेंड्स के अंदर, कितने अंदर, 60 सेकेंड के अंदर। इसका मतलब 60 सेकेंड मतलब पूरे 1 मिनट के अंदर इतना ट्रेवल करता है। तो पर मिनट अगर देखें तो 1 मिनट के अंदर ही वो ट्रेवल 360 डिग्री करता है, उसकी स्पीड तो वैसे आ गई, हमें पर मिनट ही निकालना है, तो 360 डिग्री पर मिनट। तो आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, जो सेकेंड्स की हैंड होती है, सुई होती है, वैसे इस पे कम ही हम पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में, फिर भी देखिए स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड इज 360 डिग्री पर मिनट। मिनट वो 60 सेकेंड, 60 डिग्री में पूरा घूम जाती है, पर मिनट, सॉरी पर मिनट। तो ये याद करना है सब चीजें आपको, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट चीजें, जस्ट रिमेंबर दिस। तो क्या क्या याद करना है कि जो मिनट की सुई होती है उसकी स्पीड के 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है। आवर की एंड की क्या आपकी स्पीड है, 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करती है। और सेकेंड्स की सुई जो है उसका क्या स्पीड है, वो 1 मिनट में 360 डिग्री, वही 1 मिनट बोलो या 60 सेकेंड बोलो, में 360 डिग्री ट्रेवल कर जाती है। क्लियर, आपके सामने क्लॉक से आप सारी चीज समझ सकते हैं, ठीक है। एक बात और इसके अंदर देखिए, वो क्या, जो अगर मैं आवर एंड और मिनट एंड को कंपेयर करूं, जैसे मान लीजिए 60 मिनट्स की बात करते हैं, वी कंपेयर द आवर एंड द मिनट, इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लेट्स से एक 60 मिनट्स की बात करते हैं, तो 60 मिनट्स में मिनट एंड यहां से चल के वापस यहां आ जाएगी, मिनट एंड। इन 60 मिनट्स यहां लिखता हूं, मिनट एंड विल कवर, अच्छा इसको हम 5 मिनट स्पेस, 10 मिनट स्पेस, 15 से टोटल 60 मिनट स्पेस बोलते हैं। तो हाउ मच इट कवर्स, मिनट हाउ मच इट कवर्स, इट कवर्स 60 मिनट स्पेस इन 60 मिनट्स, स्पेस, इतना स्पेस कवर करती है। अच्छा 60 मिनट्स में, इन 60 मिनट 60 मिनट में आवर एंड कितना कवर करती है, 5 मिनट स्पेस, यहां से यहां आएगी या यहां से यहां आएगी, स्पेस तो 5 मिनट का है ना, ठीक है। तो आवर एंड कितना कवर करती है, 5 मिनट स्पेस इन 60 मिनट्स। ये 60 मिनट में, 1 घंटे में 5 मिनट का स्पेस, ध्यान रखिए स्पेस वर्ड यूज कर रहे हैं, 5 मिनट स्पेस, 5 मिनट स्पेस कवर करती है।
इसका मतलब अगर हम 1 घंटे की बात करें, 60 मिनट्स की बात करें, तो 60 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड आवर एंड के ऊपर कितना आपको एक्स्ट्रा गेन कर लेते, 55 मिनट स्पेस। हाउ मच इट गेन्स एक्स्ट्रा, 55 मिनट स्पेस गेन कर लेते। देखिए, क्योंकि देखिए अगर दोनों नीडल्स आवर एंड और मिनट एंड दोनों यहां पे मान लिया 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, 1 घंटे के बाद क्या होगा? अगर एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद हम देखें, 60 मिनट्स के बाद देखें, 60 मिनट बोलिए 1 घंटे बोलिए, तो आवर एंड तो यहां पे होगा और मिनट एंड पूरा घूम के वापस यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसने 5 मिनट का स्पेस ट्रेवल किया, इसने आवर एंड ने, लेकिन मिनट एंड ने कितना 60 मिनट का स्पेस ट्रेवल कर लिया। तो कितना एक्स्ट्रा कर लिया भाई? उसने 5 ही मिनट का ट्रेवल किया स्पेस, आपने 60 मिनट का स्पेस ट्रेवल कर लिया, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा कर लिया? 55 मिनट स्पेस। कितना एक्स्ट्रा कर लिया? 55 मिनट स्पेस एक्स्ट्रा कर लिया। इसका मतलब आपको जो मिनट हैंड है, इट गेन्स हाउ मच स्पेस ओवर आवर एंड? 55 मिनट्स इन हाउ मच टाइम? इन 60 मिनट्स। तो इससे एक बात हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला निकालेंगे जिसको हम कई जगह यूज करें। देखिए, अब मैं इसको नीचे लिखता हूं, देखिए आपको ये 3 स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। स्पीड आपको याद रखनी है किसकी क्या स्पीड है, ठीक है? मिनट हैंड की 6 डिग्री पर मिनट, स्पीड ऑफ आवर हैंड 1 डिग्री, हाफ डिग्री पर मिनट, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड्स हैंड 360 डिग्री पर मिनट। नाउ कम टू द, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर इसको डाल दीजिए, थोड़ा याद हो जाएगा, करना आसान है। आवर तो सबसे स्लो होगा, हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट 6 डिग्री पर मिनट, एंड सेकेंड्स दैट इज द 360 डिग्री पर मिनट, पर 60 सेकेंड्स या पर मिनट एक ही बात है, मिनट इज 60 सेकेंड्स। अच्छा, एक चीज देखिए, इट इंप्लाइज दैट मिनट हैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मिनट हैंड gains how much? 55 minute space ऐसा करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, इतना स्पेस नहीं है, मिनट mh लिख देता हूं। देखिए, मिनट हैंड गेन्स 55 minute space over hour and in 60 minutes। ये सुनो, ये पढ़ाएंगे। इस 60 मिनट में जो आवर की घड़ी सुई है, वो 5 मिनट स्पेस ट्रेवल करेगी, 5 मिनट स्पेस, ठीक है? स्पेस बार यूज कर रहा हूं, 12 से 1 आएगी, 1 से 2 आएगी, मतलब 5 मिनट स्पेस ट्रेवल करेगी। लेकिन आपकी मिनट की जो सुई है वो आपको 60 मिनट स्पेस ट्रेवल कर दी इन 60 मिनट्स। तो एक्स्ट्रा कितना गेन कर लिया? 55 मिनट का। तो गेन लेना है, मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट स्पेस ओवर आवर एंड 60 मिनट्स। क्लियर? इट मीन्स दैट देयरफॉर मिनट हैंड, इट मीन्स दैट, इट इंप्लाइज दैट मिनट हैंड गेन्स 1 मिनट स्पेस ओवर आवर एंड इन 60/55 मिनट्स। 1 मिनट स्पेस गेन करेगा कितने दिन? 60/55 मिनट्स में। क्लियर? इज दैट ओके? नाउ अगर 1 मिनट स्पेस गेन करना, मिनट हैंड, इट इंप्लाइज दैट देयरफॉर मिनट हैंड गेन्स x मिनट स्पेस ओवर आवर हैंड इन 60/55 into x मिनट्स। तो अगर हमें ये निकालना हो, एक हमने कल कंसेप्ट ले लिया कि साहब 55 मिनट का स्पेस वो एक्स्ट्रा गेन कर लेते ओवर आवर एंड इन 60 मिनट्स। तो 1 मिनट का स्पेस कितने दिन में गेन करेगी? 60/55। यूनिटरी मेथड पढ़ा ना स्कूल में, मैथ्स में, ठीक है? और 1 मिनट का स्पेस कितने दिन में करेगी? x इंटू 60, एक का निकल आया 1 मिनट का स्पेस, x मिनट का स्पेस कितने? 60 इंटू 60, सॉरी x इंटू 60/55। अच्छा, 60/55 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 12/11। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको अगर निकालना हो, इट इंप्लाइज, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, इट इंप्लाइज दैट मिनट हैंड gains x minute space
hour and in how much time? In x into 12/11 मिनट्स। ये आपको बार बार यूज करना है। तो अगर आपको ये निकालना हो कि साहब इतना मिनट स्पेस ने गेन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार हम यूज करेंगे। एक्स मिनट स्पेस गेन करना है किसने? मिनट हैंड ने ओवर आवर हैंड। तो क्या कीजिए, एक्स मिनट जितने स्पेस गेन करना है उसको मल्टीप्लाई कर लेके से इंटू 12/11। कैसे निकाला? ऊपर आपने पूरा डेरिवेशन दे रखा है, ठीक है। एग्जाम में डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन निकाला कैसे तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, नहीं तो सीधा लगे रट रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आया, तो समझाने के लिए मैं बता दिया ये कैसे निकाला गया, हाउ इट हैज बीन डिराइव्ड, मैंने थोड़ा समझा दिया है। देखिए इज दैट ओके? तो ये मैंने समझा दिया किस तरीके निकाला गया। तो अगर आपसे ये निकालना हो कि साहब एक्स मिनट स्पेस गेन निकाला कि साहब कितने टाइम में मिनट हैंड आवर हैंड के ऊपर इतना मिनट स्पेस, जो भी मिनट आपको दे रखा हो, एक्स तो हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, 10 मिनट स्पेस, 15 मिनट स्पेस, 20 मिनट स्पेस, 12 मिनट स्पेस, कुछ भी ओवर आवर हैंड। तो कैसे करेंगे? जितने मिनट स्पेस उसने गेन करना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इंटू 12/11। 12/11 फैक्टर हो गया एंड वो आपको जो आंसर आ जाएगा इतने टाइम में इतने मिनट स्पेस वो गेन कर लेगा ओवर द आवर एंड, ओवर द आवर एंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या चीज बताई? स्पीड बताई, ठीक है। आवर एंड की स्पीड क्या है? हाफ डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो हाफ डिग्री ट्रेवल करता है। मिनट्स हैंड की स्पीड क्या बताया आपको? ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है। और सेकंड हैंड की क्या स्पीड बताई? 360 डिग्री पर मिनट, या 360 डिग्री इन 60 सेकंड्स पर मिनट, एक ही बात है। 60 सेकंड में या 1 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करता है। देख लो सेकंड की सुई पूरा 360 घूम जाती है इन 1 मिनट। अच्छा, अगर आपको कभी निकालना हो कि मिनट हैंड कितने टाइम में एक पर्टिकुलर मिनट स्पेस को गेन करेगा, एक्स मिनट स्पेस को, उसका तरीका क्या है? जितने स्पेस को गेन करना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 12/11 एंड दैट विल गिव यू द टाइम, कितने टाइम में वो उतना स्पेस गेन करेगा ओवर द आवर हैंड, ठीक है। एंड ये आपको एक फॉर्मूला बता दे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में सब बहुत काम आएंगे बार बार, ठीक है। एक तो ये हो गया, मोटी मोटी बातें सब मैंने बता दी है, जो आपकी क्लॉक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में या रेफरेंस स्टडी मटेरियल में वहां से भी बताता हूं, थोड़ा सा वहां भी देख लीजिएगा। बट मोटा मोटी मैंने चीज बता दी है, बट फिर भी एक बार वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए, और जो फॉर्मूले मैंने बताए सब ये अच्छे से लर्न करने एंड बार बार ये अपने पढ़ते समय, जब पढ़ते समय जो फॉर्मूले मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हैं इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि बार बार लेक्चर देखनी होती है एंड उसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपकी स्टडी मटेरियल में या रेफरेंस रीडिंग मटेरियल में इंस्टीट्यूट कई बार स्टडी मटेरियल बोलता है, कई बार रेफरेंस रीडिंग मटेरियल बोलता है, मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं। जो आपने डाउनलोड कर रखा हो और आई होप प्रिंट आउट भी ले रखा हो, प्रिंट आउट नहीं ले रखा तो ले लीजिएगा, ठीक है। इस पे पेज नंबर 172 एंड ऊपर लिखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन इक्वेशंस दे रखा है, पेज नंबर 172, मैं पेज नंबर भी लिख दिया, पेज 172 इन योर स्टडी मटेरियल, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, एंड ऊपर लिखा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन इक्वेशंस। तो मैं वो रीड आउट भी करा देता हूं, वैसे मैंने सब कुछ करा दिया है मोरलेस, बट कुछ चीजें और इसमें एक्स्ट्रा आएंगे तो बता दूं मैं आपको। एक तो मैंने 4 फॉर्मूले जो मैंने बताए, तीनों नीडल्स की, हैंड्स की स्पीड, और एक आपको एक्स मिनट स्पेस मिनट हैंड ओवर आवर एंड कितने टाइम में गेन करता है, एक्स इंटू 12/11 मिनट्स, ठीक है। उतना स्पेस कितने टाइम में गेन करता है तो आपको मैंने बता दिया, इंटू जितना भी मिनट स्पेस गेन करना है उसको मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 12/11। नाउ अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन इक्वेशन पेज नंबर 172 पे क्या दे रखे हैं, देखिए लिखा हुआ, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन इक्वेशन में हेल्प द कैंडिडेट टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। कैलेंडर में अलग, इन्होंने एक ही जगह दो रखा है, लेकिन पहले पूरा क्लॉक का दरका फिर कैलेंडर का, तो मैं कैलेंडर को एक सेपरेट टॉपिक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। आर लिस्टेड बिलो एज बिलो। पहला मिनट स्पेसेस, अभी मैंने बताया था द फेस और डायल ऑफ विच अ सर्कल, ठीक है, एक जो घड़ी का जो डेल फेस होता है, डायल होता है, उस सर्कमफ्रेंस से डिवाइड टू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट स्पेसेस। अभी मैंने बताया था ये आपकी घड़ी है, और यहां हम लिख दें 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 5-5 मिनट, अगर मिनट के हैंड के साथ देखिए 5 मिनट टोटल कितना हो गया, 5 10 15 20, 5 इंटू 12 60 मिनट स्पेस है। तो स्पेसेस जो कितनी है 60 मिनट स्पेस में डिवाइडेड है, इक्वल। आवर एंड मिनट एंड ये मैंने बताया था। क्लॉक हैज 2 हैंड्स, वैसे कई आजकल अब तो वैसे ज्यादातर 2 ही होती है, लेकिन पहले 3 भी होती थी, आपको अभी भी आती है जिसमें सेकंड्स की सुई भी होती है। कई में होता है सेकंड्स मूव करता रहता है सेकंड्स, लेकिन उसकी निडल नहीं देते, ठीक है। The clock has 2 hands, the smaller one is called the hour hand, बता था, hour hand को हम small hand भी बोल सकते हैं और short hand भी बोल सकते हैं, while the larger one is called the minute hand or long hand, ठीक है, मैंने बताया था। In 60 minutes, the minute hand gains 55 minutes on the hour hand। अभी बताया था हमने कि भाई 1 घंटे के अंदर जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड के पास 55 मिनट का स्पेस एक्स्ट्रा ट्रेवल कराती है, 50 मिनट गेन कर लेती है, ठीक है। एंड उसी से मैंने निकाला था कि अगर मुझे x मिनट स्पेस अगर ट्रेवल कराना है, गेन कराना है मिनट हैंड को ओवर द आवर हैंड, तो वो कितने में निकलेगा, x इंटू 12/11। इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स कॉन्साइड वंस, हर घंटे में, मतलब जैसे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हर घंटे में दोनों सुइयां नीडल हैंड सॉरी मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक बार ओवरलैप करेंगे, कॉन्साइड में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। कॉन्साइड का मतलब जस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर। द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन वेयर दे आर कोइंसिडेंट और अपोजिट टू, देख क्या मतलब है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आवर हैंड और जो मिनट हैंड है वो अगर स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, या तो एक दूसरे के ऊपर है या एक दूसरे एकदम अपोजिट है। ये सुनो, इसका मतलब क्या है, दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। हम कहते हैं आवर हैंड एंड मिनट हैंड, दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, अगर एक ही लाइन में दोनों है, इसका मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कॉन्सिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है, या अपोजिट टू ईच अदर, जैसे एक नीडल इधर है एक इधर है, ठीक है, ऐसे कुछ आपको तो अपोजिट। स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो बेसिकली एकदम एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है, तो अपोजिट या अपोजिट टू ईच अदर। स्ट्रेट लाइन दोनों ही है, अगर एक दूसरे के ऊपर है, आवर एंड मिनट एक दूसरे के ऊपर है, वो भी स्ट्रेट लाइन में, और एक दूसरे का अपोजिट है तभी अपोजिट। इसलिए मैंने सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब कॉन्सिडेंट हो सकते हैं, अपोजिट टू ईच अदर हो सकते हैं, मिनट एंड आवर। अच्छा, कॉन्सिडेंट होने का मतलब दोनों के बीच में, दोनों निडल्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। लेकिन अपोजिट टू ईच अदर है, एक चीज है, अपोजिट कब होंगे, जब वो 60 मिनट्स अपार्ट होंगे। आप देख लीजिए कभी भी आपको, तो दे आर एट 60 मिनट्स अपार्ट। अच्छा, 60 मिनट अपार्ट का मतलब क्या हो, बेसिकली जब 60 मिनट अपार्ट होता है अपोजिट टू ईच अदर है। इसका तो कह सकते हैं वहां 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगी और अपोजिट है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना था, 180 डिग्री। तो उस केस में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। एंड दे विल बी sorry they have and they are 30 minutes apart, sorry not 30 minutes space apart, angle 180 डिग्री बनेगा and they are 30 minutes space apart, 30 minutes space apart, 30 मिनट स्पेस पे। देख लीजिए आपको एग्जैक्टली आपको मिलेगा जब वो अपोजिट, जैसे मान लिया एक नीडल यहाँ हो और एक नीडल यहाँ हो, या एक यहाँ हो और एक यहाँ हो। इसका मतलब क्या है, स्पेस अगर देखें 5 10 15 20 25 30, तो 30 मिनट स्पेस अपार्ट है, स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, तो एंगल 180 डिग्री है। इसका सेम स्ट्रेट लाइन में अगर दोनों हैं तो कॉन्सिडेंट होंगे या तो ओवरलैप हो, तो एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। और अगर अपोजिट टू ईच अदर तो एंगल 180 डिग्री है एंड दे आर 30 मिनट स्पेस अपार्ट। मतलब स्पेस के हिसाब से क्या 30 मिनट स्पेस पे डिफरेंस पे है, देखिए सब लिखा हुआ भी इसके अंदर। अच्छा, अगर दो हैंड्स राइट एंगल पे हैं तो 50 मिनट्स राइट एंगल, जैसे मान लिया यहां है और यहां है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो 50 मिनट्स 1 5 मिनट्स 10 मिनट्स 50 मिनट्स, इसका राइट एंगल बन रहा है। कैसे ले लीजिए आप, जैसे मान लिया एक निडल 4 पे और एक 7 पे, देखना यहां भी राइट एंगल बनेगा।
मतलब 15 मिनट के स्पेस पे और 15 मिनट्स के स्पेस है। इसका अगर राइट एंगल जब होगा तो 15 मिनट्स के स्पेस होंगे, और आपको जब आपको अपोजिट टू ईच अदर होंगे तो 30 मिनट स्पेस पे होंगे, एंगल 180 डिग्री होगा। व्हेन द हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आ गया नहीं है, अपोजिट डायरेक्शंस, एंगल 180 डिग्री है एंड दैट 30 मिनट स्पेस अपार्ट, दैट 30 मिनट स्पेस अपार्ट। एंगल ट्रेस बाय आवर एंड इन 12 आवर्स 360 डिग्री बताया था, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, इसका मतलब 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री बताया था आपको। एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री, इसका मतलब आपको 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री बताया। स्पीड मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, ठीक है। एक दो चीज और देखिए, इफ अ वॉच और अ क्लॉक इंडिकेट्स 8.15 मतलब 8:15 बजे दिखा रही है, मतलब टाइम 8:15 दिखा रही है, व्हेन द करेक्ट टाइम इज 8 मतलब एक्चुअली 8 बजे हैं, लेकिन घड़ी की जो सुइयां दिखा रही है कि 8:15 बजे हैं, इसका घड़ी फास्ट है, घड़ी क्या फास्ट है, इट इज सेट टू 15 मिनट्स टू फास्ट ऑब्वियसली, क्योंकि एक्चुअल टाइम 8 बजा है लेकिन घड़ी की सुई दिखा रही है 8:15, इसका तो क्या है, इट इज 15 मिनट्स टू फास्ट, उल्टा। ऑन द अदर हैंड इफ इट इंडिकेट्स 7.45 पौने 8 दिखा रहा है, व्हेन द करेक्ट टाइम इज 8 एक्चुअली टाइम 8 बजा है लेकिन घड़ी की सुइयां पौने 8 दिखा रही है, इट इज सेट टू 15 मतलब घड़ी स्लो है, इट इज सेट टू 15 मिनट्स टू स्लो। नहीं बोलते कि सर समय एक्चुअली जितना रहा उससे कम घड़ी समय दिखा रही है, बोले घड़ी स्लो हो गई, तो बोले इट इज स्लो। और अगर जितना समय उससे ज्यादा घड़ी टाइम दिखाई देता है, घड़ी क्या फास्ट है, तो वही लिखा हुआ है कि अगर 8 बजे और 8:15 दिखा रहा है तो इट इज सेट दैट 15 मिनट्स टू फास्ट, और अगर 8 बजे पौने 8 दिखा रहा है बोले इट इज 15 मिनट्स टू स्लो। इट टेक्निकल टर्म है, तो कोई क्वेश्चन में ऐसे टर्म यूज हुआ है आपको पता नहीं चला क्या मतलब है। तो ये इतनी सी थ्योरी है। उसके बाद जो दे रखे हैं जो इसी पेज पे, और डेज, लीप ईयर, ये कैलेंडर से रिलेटेड है, तो कैलेंडर में अलग से टॉपिक लूंगा, फिर वहां ये सब डिस्कस करूंगा इसी पेज पे, पेज नंबर 172 पे। बस इतनी सी थ्योरी है, मतलब यहां तक आपको, ठीक है। जो उसके बाद जो दे रखा है पेज नंबर 172 पे, ये चीज हम कैलेंडर से रिलेटेड है, कैलेंडर टॉपिक हम अलग लेंगे तो वहां बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लॉक से रिलेटेड जो कंसेप्ट समझाना था, जो मटेरियल था, कुछ फॉर्मूले मैंने अपनी तरफ से बताए, डिक्टेट के समझाए, वो आप सब नोट कर लेना, और जो मैंने पेज नंबर 172 पढ़ा वो ध्यान रखना। एंड उसमें से कुछ खास नया नहीं था, मोरलेस सब चीजें मैंने पहले बता दी थी। एंड अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, एंड आपको आराम से क्वेश्चंस होंगे, एंड मैंने इनफ डिस्कशन कर लिया है। नाउ यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। इज दैट ओके? देखिए, इसके जो सैंपल क्वेश्चन है, आपकी स्टडी से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग से मैं डिक्टेट भी करा दूंगा। ये पेज नंबर 174 निकालिए। सिंपल क्वेश्चन क्लॉक्स, पेज नंबर 174। पेज नंबर 174। ये पेज नंबर मैं आपके इंस्टीट्यूट के रेफरेंस मटेरियल, रीडिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर लिख रहा हूं, वहां से आपको देखना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, what is the angle between the two hands of a clock when the time shown by the clock is 6:30 p.m. मतलब जब 6:30 बजे उस समय दोनों घड़ी की जो सुइयां हैं उनके बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में, what is the angle between the two hands of a clock when the time shown by the clock is 6:30 p.m. is that okay? ये जब 6:30 बजे दिखा रहा है तो उस समय कितना आपको एंगल दोनों घड़ियों, दोनों सुइयों के बीच में। अच्छा, पहले समझने की कोशिश करना, इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, मैं यहां पे घड़ी बना देता हूं, 12, 3, 6, 9, 6:30 बजे। पहले अपने आप इमेजिन, घड़ी के बारे में जितना जानते हैं, इमेजिन कीजिए कि साहब 6:30 बजे किस नीडल की क्या पोजीशन होगी। देखिए, अगर मैं यहां 7 दिखा दूं तो कह सकते हैं जो मिनट हैंड एग्जैक्टली 6 पे होगी, यहां पे मिनट हैंड होगा, ये सुनो, और जो आवर एंड होगी वो 6 और 7 के बीच में, एग्जैक्टली 6:30 बोला था, एग्जैक्टली बीच में होगी, तो यहां कहीं आपको आवर एंड होगी। ये सुनो, शॉर्ट में एकदम HH आवर एंड, और ये MH मिनट हैंड, ठीक है। अच्छा, हमेशा इस तरह क्वेश्चन में जब दो निडल्स के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच का एंगल निकालना है,
उसका तरीका बेस्ट तरीका होता है कि आप बेस रेफरेंस लेके 12 बजे से शुरू हुआ, जब 12 एग्जैक्ट 12 दिन के 12 बजे, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती, यहां स्टार्ट हुआ, तो वहां से आपको आवर एंड कितना ट्रेवल किया और मिनट हैंड कितना ट्रेवल किया डिग्री की टर्म्स में, तो वो निकाल लीजिए। एंड उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वही तो दोनों का, ये आवर एंड यहाँ पे और ये मिनट हैंड है, तो बीच का एंगल कैसे निकलेगा? जो बड़ा वाला एंगल है उसमें छोटा वाला एंगल में आए तो बीच का एंगल निकल आएगा। ये सुनो कि दोनों नीडल्स कितने कितने ट्रेवल किया। अच्छा देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए, पहले आवर एंड की बात करते हैं, आवर एंड ने कितना ट्रेवल किया। अगर देखा जाए आवर एंड ने यहां से देखिए आप कितना ट्रेवल किया, अगर हम उस एंगल से कैसे भी कर लीजिए आप देखिए 30 डिग्री, आवर एंड ने 1 घंटा 30 मतलब 6 तक लिया, 6 घंटे 180 डिग्री, कितना किया 180 डिग्री, और 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री है, ठीक है, इसका बीच में है तो मतलब 15 डिग्री, कितना ट्रेवल किया 19। इसका मतलब अब वैसे भी निकाल सकते, मैंने स्पीड बताया था वैसे भी कर लीजिए। एक देखिए आप 6 आवर्स एंड हाफ। अच्छा 6 आवर्स का मतलब कितना हुआ, आप ऐसे अगर देखें दूसरे एंगल से देखा जाए, अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैंने स्पीड ऑफ आवर एंड का बताया था, स्पीड ऑफ आवर एंड क्या बताया था, ½ डिग्री पर मिनट, 1 मिनट में ½ डिग्री, तो मिनट्स निकालिए कितने आपको 6 घंटे और 6.5 घंटे। 6 घंटे का मतलब कैसे भी कर सकते हैं आप, वैसे भी अगर वैसे पिक्चर से भी समझ में आ रही है, देखिए आप मैं वैसे कर देता हूं, देखिए स्पीड ऑफ आवर एंड ½ डिग्री पर मिनट, 12 बजे रेफरेंस 12 से लीजिए 12 बजे से 6:30 बजे तक आया, तो 12 बजे से 6:30 बजे, 12 बजे के दिन में दोनों नीडल एक साथ होती है, फिर देखिए ना कि आवर एंड कितना ट्रेवल किया, मिनट हैंड कितना ट्रेवल किया, और दोनों में कितने कितने डिग्री ट्रेवल किया, और डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है वही दोनों के बीच का एंगल होगा दोनों का, देखिए ½ डिग्री पर मिनट। अच्छा 12 से लेके 6 घंटे, इसका था, और 1 घंटे में 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको ऐसे करते हैं स्पीड ऑफ आवर एंड इज 30 डिग्री पर आवर, कर सकते हैं, एक ही बात है। 60 मिनट्स ½ डिग्री इंटू 60 का 30 डिग्री आ जाए, एक ही बात है, पर आवर। कितने घंटे ट्रेवल किए 6.5 घंटे, कितना ट्रेवल किया 6.5 घंटे, 12 से 6.5 घंटे, ठीक है। इसका इट इंप्लाइज दैट इन 6.5 आवर्स, 6.5 घंटे में कितना ट्रेवल किया 30 डिग्री इंटू 6.5 या 6.5 लिख लो, एक ही बात है, इतना कितना हो गया 195 डिग्री। आवर एंड ने 12 बजे से 6:30 बजे के बीच में कितना ट्रेवल, 12 बजे इसलिए लेना कि दोनों यहाँ पे दोनों नीडल्स एक कॉन्सिडेंट हो गए एक दूसरे के एकदम 12 बजे, इसलिए रेफरेंस हम वहां से लेते हैं, तो यहां से यहां तक आने में के 195 डिग्री ट्रेवल कर लिया, क्लियर। अच्छा अब देखते हैं इसका मिनट हैंड का, मिनट हैंड की स्पीड क्या थी 6 डिग्री पर मिनट, और 12 से 6 पे 30 मिनट्स। ये सुनो इसका तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, और 12 से 6 पे इसका 30 मिनट। इट इंप्लाइज दैट इन 30 मिनट्स कितना ट्रेवल कर लिया 6 डिग्री इंटू 30, कितना हो गया आपका 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब मिनट हैंड ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया 12 से 6 180 डिग्री कर लिया, और आवर एंड ने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया 195। इसका दोनों के बीच का कोण एंगल कितना होगा, एक चीज बताइए, ये सेंटर में नीडल्स है, ये 195 ट्रेवल कर गया, और ये आपकी बड़ी सुई जो है, छोटा कर दे थोड़ा सा, आवर एंड है ना, ये आवर एंड है, ये आपकी आवर एंड यहां पे है, ठीक है, यहां पे बीच में। इसका तो ये यहां से लेके यहां तक 195 डिग्री ट्रेवल किया, और इसने मिनट हैंड ने कितना 180 किया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, मतलब बड़ा वाला एंगल ये 195 है यहां से लेके यहां तक, ये सुनो,
और ये आपको 180, तो इसका बीच का एंगल कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। इसका डिफरेंस कैसे होगा आपको देखिए, इसका द एंगल बिटवीन टू हैंड्स इज इक्वल टू 195 डिग्री माइनस 180 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री। अच्छा, ये तो एक पूरा मैथमेटिकल तरीका है, शॉर्ट तरीका ही बताता हूँ आपको, बहुत सारे तरीके देखिए, कॉमन सेंस लगानी है, आप फटाफट क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। एक चीज देखिए, ये एक 5 मिनट का जो स्पेस है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, क्योंकि टोटल 60 मिनट स्पेस है, डिग्री की टर्म्स 360 डिग्री है, 60 मिनट स्पेस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सुनो, तो इट मीन्स दैट 5 मिनट स्पेस अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, इसका तो 30 डिग्री, दोनों ये भी 12 से डिवाइड कर दो, ये भी 12 से डिवाइड कर दो, 5 मिनट्स में 30 डिग्री, तो देखा जाए ये 30 डिग्री है, और एक नीडल एग्जैक्ट यहाँ पे और एक बीच में सेंटर में, 6:30 बजे तो एग्जाम सेंटर में, इसका मतलब क्या है, आप ये 30 डिग्री का स्पेस है और ये बीच में सेंटर में, और ये एग्जैक्ट 6 पे है मिनट वाली, इसका 15 डिग्री वैसे निकलना है भाई। यहाँ इसको मैं 0 ले लूँ, तो यहाँ से 0 से 30, तो एकदम सेंटर में, तो बीच में एंगल कितना 30 डिग्री वैसे भी। लेकिन ये तो सिंपल था, मतलब कई बार क्या होता है कि साहब आपको ऐसे से आपको डिग्री आते हैं 133, 134, 130, कुछ भी आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा तरीका ही होता है कि आप ये देख लीजिए कि 12 बजे से लेके आप ये देख लीजिए कि 12 बजे से लेके आपको आवर हैंड ने कितनी डिग्री ट्रेवल किया, मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों हैंड के बीच का एंगल आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये तरीका है सॉल्व करने का। तो आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री एंड 150, ये 150 डिग्री नहीं 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री एक्चुअली क्या बाय मिस्टेक आपको 150 एक्चुअली क्या है, उन्होंने ऐसे लिखा है 15 डिग्री जो लिखा ना, तो डिग्री टाइपिंग में क्या, 0 ऊपर जो है वो नीचे आ गया, तो लग रहा 150, तो 15 डिग्री, इसको ठीक कर लीजिएगा। आंसर है डी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है डी, ये, और आंसर 15 डिग्री। 150 गलती से आपको 15, अच्छा नीचे तो सॉल्व कर देगा 165 माइनस 180, मतलब एक आपको ज्यादा है, मतलब कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो उल्टा ले रहा है, उस तरीके से एंगल दे रहा है 160, आप सॉल्यूशन को भूल जाओ, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप कीजिए, ठीक है। एंड 15 डिग्री आंसर है, गलत वो 115 डिग्री को, डिग्री का जो 0 ऊपर है ना वो गलती से नीचे लिखा गया, तो 150, अब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर क्वेश्चन। इसका वैसे भी बहुत सिंपल था, देखा जाए 6 और 7, तो एक नीडल एग्जैक्ट 6 पे और एक नीडल 6 और 7 के बीच में सेंटर में 6:30 बजे है, ठीक है। इसका और वो 5 मिनट का जो स्पेस होता है वो 30 डिग्री होता है, इसका बीच में, इसका मतलब क्या है 15 डिग्री है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो 15 डिग्री। वो देख एलोबरेट तरीका मैंने समझाया कैसे सॉल्व करते हैं। एनीवे, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। At what time between 3 and 4 o'clock will the minute hand and hour hand are on the same straight line but facing the opposite direction? अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं, जब 30 मिनट स्पेस अपार्ट होते हैं, बताता ना, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, अभी पता है दे आर 30 मिनट स्पेस अपार्ट। कुछ जो कंसेप्ट समझा रहे हैं उसको ध्यान रखना है, उसको रिवाइज करना है। देखिए मैं यहाँ पे क्लॉक बनाता हूँ, ये बोला 3 और 4 के बीच में, आपको कब कितने बजे, 3 और 4 बजे के बीच में कितने बजे आपको दोनों नीडल्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, देयर विल बी द अपोजिट डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका मान लिया 12, 3, 6, 9, ये वाला बिटवीन 3 एंड 4 o'clock, 3 और 4 के बीच में किस समय दोनों नीडल्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, पहले हम इस तरह के क्वेश्चन में तरीका बताता हूं। इस तरह के क्वेश्चन में जब आते हैं कि सब सेम वो आपको स्ट्रेट लाइन में होंगी या कौन सी अपोजिट, या कौन पता स्ट्रेट लाइन दोनों होता है, कौन से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप अभी बताया था, या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है, बिटवीन 3 एंड 4, तो पहले देखो एग्जैक्ट 3 स्टार्टिंग जो है 3 और 4 के बीच में स्टार्टिंग क्या 3 बजे, तो 3 बजे एग्जैक्ट क्या पोजीशन होगी नीडल्स की, क्या कहते हैं 3 बजे नीडल्स की पोजीशन ये होगी, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड, 3 बजे ये पोजीशन होगी। ये सुनो, अच्छा एक चीज देखिए, यहां पे आवर हैंड है,
इसके अपोजिट जाने के लिए मिनट हैंड को यहां आना पड़ेगा, समवेयर हियर, तभी सेम स्ट्रेट लाइन में होगी तो अपोजिट हो जाएगी। ये सुनो, क्वेश्चन है ना, दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? पहले तो यहां आएगी 1 2 3 15 मिनट स्पेस, फिर आपको यहां इसका टोटल 45 मिनट का स्पेस ट्रेवल करना है। मिनट हैंड को पहले तो एक दूसरे के ऊपर, अच्छा इसमें क्वेश्चन होता है सेम स्ट्रेट लाइन एंड कोइंसिडेंट 0 डिग्री एंगल, इसका मतलब क्या होता है, यहीं तक आती, फिर 50 मिनट का स्पेस ट्रेवल करती, कौन? मिनट हैंड। कौन ट्रेवल करती? मिनट 50 मिनट का स्पेस। लेकिन ये बोला कि साहब सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, इसका कितना ट्रेवल करेगी? पहले तो यहां तक आएगी और फिर 9 तक जाएगी, इसका मतलब क्या है 45 मिनट स्पेस। वैसे भी देखा ना 5 10 15 20 25 30 35 40 45 हाउ मच फॉर। अब देखिए, अभी मैंने एक फॉर्मूला डिस्कशन में दिखा था कि साहब हमें अगर ये निकालना हो कि मिनट्स हैंड एक्स मिनट स्पेस कितने टाइम में गेन करेगी ओवर द आवर हैंड। जब एक्स मिनट का हमारा फॉर्मूला है, बताया था ना आपको, ठीक है, दैट द मिनट हैंड गेन्स हाउ मच टाइम, सॉरी एक्स मिनट स्पेस ओवर द आवर हैंड हाउ मच टाइम, एक्स इंटू 12 बताया था आपको। अब यहां पे मेरे पास आगे 45 मिनट्स निकालना है, मुझे अपोजिट कब होगा? सेम स्टिल जब 40 यहां पे आएगा। इसका तो क्या है, मिनट हैंड विल गेन, इट मीन्स दैट मिनट हैंड, ऐसा कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू बी सेम स्ट्रेट लाइन एंड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्वेश्चन में दे रखा है। इसके लिए मिनट हैंड हैज टू गेन 45 मिनट स्पेस over the hour end. It has to get 45 minute space over the hour end. और 45 मिनट स्पेस ने स्पेस गेन करना ओवर द आवर एंड, इतना स्पेस कितने टाइम में गेन करेगी? ठीक है, इट मींस फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इसको कितना स्पेस गेन करना? 45 मिनट। इट मींस दैट टाइम टेकन बाय minute hand to gain 45 minutes space over hour end। सीधा से बताया था, जितना गेन करना है, कितना गेन करना है? 45 मिनट्स, 45 इंटू का एक्स इंटू 12/11 बताया था, एक्स इंटू 12/11, तो इंटू 12/11 कितना ये निकल, कितना स्पेस गेन करना? 45 मिनट निकल के, तभी तो सेम स्ट्रेट लाइन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो 45 इंटू 12/11, ये क्या हो गया आपका? इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 45 इंटू 12 कितना हो गया आपका? 540/11। इसको डिवाइड करते हैं, ये मिनट्स आ रहे हैं कितने मिनट स्पेस आपको, ठीक है। इसका 11 4 जा 44 10 एंड 11 9 जा 10 100 11 9 99 149 1 बाय मिनट्स, ये आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा 40। इसका मतलब इतने मिनट्स में द मिनट हैंड विल गेन 45 मिनट स्पेस ओवर द आवर हैंड। कितने मिनट में? 49 1/11 मिनट्स। अच्छा, हम 3 बजे से रेफरेंस ले रहे थे, इतने समय में 3 बजे दोनों की नीडल की पोजीशन क्या थी? मिनट हैंड ये, आवर हैंड ये। अच्छा, इतने टाइम में 45 मिनट स्पेस गेन कर लेगी, कितने टाइम? इसका उस समय टाइम कितना होगा? 3:03:49 1/11 मिनट से, सुनो ये टाइम होगा। तो आपको क्वेश्चन ये ना कि आपको इसका ना 3 से लिया, स्टार्ट ये लिया था। अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, उसके लिए 45 मिनट स्पेस ट्रेवल करना, उसके लिए कितना समय लगेगा? इतना, ये समय है, ये 45 मिनट स्पेस था, इतना स्पेस ट्रेवल करना, ये समय है, इतना समय लगेगा। इसे 3 बजे से, हमने स्टार्टिंग 3 बजे से लिया था, 3 बजे इतना समय लगेगा। तो जिस समय वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम स्ट्रेट लाइन, कितना उस समय कितना बजा होगा? व्हाट कैलकुलेशन क्या? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 और 4 बजे के बीच में कितने समय पे इतना समय लगेगा मिनट हैंड को, व्हेन इट इज हियर, जब एग्जैक्ट 3 बजे हो, यहां से आपको यहां तक अपोजिट डायरेक्शन में कितना? 14। इसका उस समय कितना हुआ?
3:49 एक 1/11 मिनट। ये सुनो, ये आंसर, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3:49, 3:15, 3:39, 1/11, 3:40 1/11, एंड आंसर क्या है? डी 3। इसका मतलब इतना मिनट लगेगा, कितने बजे से? 3 बजे से, तो 3 बजे से इतना मिनट लगेगा, इसका मतलब क्या है? उस समय टाइम कितना होगा? आंसर इज 3:49, 1/11, डी इज द राइट आंसर। तरीका बहुत सिंपल है, मैंने बताया। आप पहले देखिए जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए नीडल्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जब नीडल्स की उसके लिए आपको पहले राउंड फिगर में ले लिए, बिटवीन 3 and 4 o'clock, बिटवीन 5 and 6, बिटवीन 2 and 3, कुछ भी ले। तो स्टार्टिंग है 2 से 3 के बीच, 2 बजे नीडल की पोजीशन क्या है, फिर जो चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, उसके लिए फिर नीडल कहाँ जाएगी, उतने स्पेस गेन करने के लिए आपको मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा ओवर द आवर हैंड, वो निकालिए। इसका फॉर्मूला क्या है? जितने मिनट स्पेस गेन करना है वो मल्टीप्लाई बाय 12/11, वो निकाल लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, एंड द आंसर डी 3 o'clock 49 minutes 1/11 minutes, ठीक है, एंड दैट इज द राइट आंसर। ये तरीका जो बताऊँ ऐसे सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहां आपने उल्टे सीधे तरीके अपनाया फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा पहले बता, क्लॉक्स जो टॉपिक है, जितने टॉपिक उसमें सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स है। डिफिकल्ट उन टॉपिक कंपेरिजन में, और थोड़े इजी है, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप घबरा मत जाना कि सर पहला टॉपिक बताने क्या स्टार्ट, कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करने में थोड़ा और टॉपिक से कंपेयर, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करो तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है बाय हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द आवर हैंड मूव बाय 228 डिग्री। अब देखो गलती से आपको क्वेश्चन में 280 लिखा हुआ है, वो 280 नहीं 28 डिग्री है, मतलब 28 डिग्री जो ऊपर लिखना ना, डिग्री जो ये सिंबल है वो गलती से नीचे टाइप हो गया, तो 280, वो 280 नहीं 28 डिग्री है। आप कंफ्यूज मत, 28 डिग्री। ये बोल रहा है बाय हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम, ठीक है, इन विच द आवर हैंड मूव बाय 28 डिग्री। मतलब समय दोनों का सेम है, मतलब आवर की जो सुई है जितने समय में 28 डिग्री मूव की है, उतने ही समय में मिनट की सुई कितनी डिग्री मूव करेगी, ठीक है, मतलब टाइम इज सेम। तो ऐसा करते हैं, टाइम कॉमन है तो पहले हम टाइम ही निकाल लेते हैं कि सर आवर। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, 28 डिग्री मूव किए, क्या आवर क्या है, इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा अभी मैंने बताया था स्पीड ऑफ आवर हैंड क्या है, ½ डिग्री पर मिनट, ठीक है, ½ डिग्री पर मिनट। अच्छा 1 मिनट में 28 डिग्री, सॉरी ½ डिग्री पर मिनट, ये ऐसे बोल सकते हैं, इन 1 मिनट, ½ डिग्री इन 1 मिनट, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब 1 डिग्री कितने में होगी, 1/1/2, ऊपर चला जाएगा इंटू 2/1 इंटू 2 मिनट्स, नीचे डिनोमिनेटर में 1/1/2, तो ये ऊपर चला गया ना 1, जो 1/2 है तो ऊपर 2 ऊपर चला गया, इतना मैथ्स आप जानते होंगे। इसका क्या, ये 1 1 करके 2 मिनट्स, वैसे भी कॉमन सेंस है, ½ डिग्री 1 मिनट में, तो 1 डिग्री 2 मिनट में। इसे और कितना ट्रेवल किया उसने क्वेश्चन में, 28 डिग्री, 28 डिग्री कितना होगा, 2 इंटू 28 मिनट्स, कितना होगा 56 मिनट्स। वैसे ये तो मैं बता रहा हूँ, आप फटाफट भी कैलकुलेट, ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं भैया। 1 मिनट लगते हैं ½ डिग्री में, तो 28 डिग्री में उसका डबल लगेगा ना। अच्छा इसका 1 डिग्री के लिए 2 मिनट लगते हैं, इधर 28 डिग्री के लिए 56 मिनट, वही 56 मिनट, 56 मिनट आंसर आ गया। इसका 56 मिनट्स में 28 डिग्री ट्रेवल की आवर हैंड। अच्छा ये बोलो उतने ही टाइम है जितने टाइम है वो 28 डिग्री, तो टाइम कितना है 56 मिनट्स। अच्छा हमें स्पीड ऑफ समय आ गया, स्पीड ऑफ मिनट हैंड पता है, मिनट हैंड की स्पीड कितनी है 6 डिग्री पर मिनट, स्पीड ऑफ द मिनट हैंड स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री 1 मिनट में और मैं 56 मिनट को टाइम बोला, दोनों का सेम, जितने टाइम में आवर हैंड 28 डिग्री घूमगी उतने ही समय में मिनट हैंड कितनी डिग्री घूम करेगी। इसका मतलब क्या है, सिंस द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट, 1 मिनट 6 डिग्री ट्रेवल करती है, बताया था। इट मीन्स इट इंप्लाइज दैट द मिनट हैंड कवर्स इन 56 मिनट्स, 56 मिनट में कितना कवर करेगी, 56 इंटू 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, इसका तो 56 इंटू 6 डिग्री कितना हो गया, सो मल्टीप्लाई कर लिए
5 336 डिग्री, दैट इज राइट आंसर। ये आपका आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बे 336 डिग्री। डिग्री। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें गलती से 3360 लिखा हुआ है, वो जीरो फिर वही है, जो डिग्री का नीचे जीरो लिखा गया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आंसर बी है 336 डिग्री, ठीक है। एंड गलती सॉल्यूशन में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसमें कुछ कंफ्यूज मत होना, आंसर 336 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करने से बहुत क्वेश्चन मैं और आगे भी, अभी तो फिलहाल टॉपिक के साथ करा रहा हूँ, ठीक है, आगे बहुत क्वेश्चन करा दूंगा, आप टेंशन मत दीजिएगा, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ें तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर, लेकिन इतने एग्जाम में आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं देखिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द आवर एंड एंड मिनट हैंड कॉन्साइड ईच अदर, 3 और 4 बजे के बीच में कॉन्साइड। अच्छा, इसका सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगी लेकिन कॉन्साइड, कॉन्साइड करेंगे मतलब क्या है, 0 डिग्री एंगल होगा, देखिए। फिर वैसे ही क्वेश्चन था, उसमें था क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इसका सेम स्ट्रेट लाइन बट कॉन्साइड कर रहा है, देखिए आप। फिर अगेन वैसे करते हैं हम, देखिए ये मान लिया क्लॉक है, ये 12 3 6 9 मोटे मोटे हमने लिख दिए, ठीक है। 3 से 4 बजे के बीच में, मतलब हम यहां की बात कर रहे हैं 3 से 4। फिर मैंने स्टार्टिंग टाइम देखिए आपको, ये हमें मिनट हैंड को निकालना पड़ेगा, देखिए आपको 3 बजे एग्जैक्ट क्या पोजीशन होगी, 3 से 4 बोला तो स्टार्टिंग देखिए 3 बजे, ये आवर हैंड यहां होगा, और ये सॉरी ये मिनट हैंड, सॉरी ये मिनट हैंड और ये आवर हैंड, ठीक है। अब ये बोला कि साहब ये कॉन्साइड करे सेम स्ट्रेट लाइन, इसके लिए मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना है, 15 मिनट्स, यहीं आना पड़ेगा, 50 मिनट स्पेस, और 50 मिनट स्पेस को गेन करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा बता दो ना, x × 12/11, इट मीन्स दैट टाइम टेकन बाय, तो अपने आप कॉन्साइड कर जाएगा, टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कवर हाउ मच स्पेस, यहां तक आना, वहां अपोजिट डायरेक्शन में था तो यहां के फिर यहां जाना था, तो वो इसलिए 45 जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, टू कवर 50 मिनट स्पेसेस, 50 मिनट्स नहीं 50 मिनट स्पेस, वैसे मिनट हमने 50 मिनट 50 स्पेस एक ही होगा, इज इक्वल टू, कैसे निकालते बताया था मैंने आपको, 15 जितना है इंटू 12/11, ये कितना हो गया 180/11, डिवाइड किया, ये आपका क्या आएगा 11 1 जा 1 76 4 16 4/11, मतलब इतने मिनट्स लगेंगे आवर मिनट हैंड को टू कवर 50 मिनट स्पेस। कितना टाइम है, कितने बजे से, 3 बजे से स्टार्टिंग ले रहे हैं, 3 बजे से 3 बजने के बाद 16 4/11 मिनट, इतना टाइम लगेगा मिनट हैंड को टू कवर 50 मिनट स्पेस है, ठीक है। इसका उस, तो वो आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका उस समय कितना होगा 3 बज के, इसका समय कितना होगा, इसका टाइम कितना हो जाएगा 3 बजे के बाद इतना टाइम लगेगा, ये टाइम कितना होगा, इट मीन्स दैट टाइम विल बी 3614/11 मिनट्स, और ये आपका आंसर बी दे रखा है, बी इज आंसर, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द, देखो ये वाला ऑप्शन है। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन देखते हैं नहीं निकलना, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद अपने आप आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा, बी फॉर बॉम्बे 3 hours 60 minutes 4/11, ठीक है। एंड ये आपको समय, आपको दोनों नीडल्स कॉन्साइड, तरीका यही है, सिंपल से एक वो बता के देखिए कहाँ से कितना ट्रेवल करना है, जितना मिनट स्पेस आपको ट्रेवल करना बाय द मिनट हैंड, उतने मिनट स्पेस को मल्टीप्लाई करें इंटू 12/11, आपको उतने मिनट्स आ जाएगा, इतना टाइम लगेगा, और बिटवीन 3 and 4 तो 3 बज के इतना मिनट होगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच सेकेंड हैंड मूव 480 डिग्री। ये 480 डिग्री है भाई, 4800 गलती से लिखा 480, और लास्ट में जो डिग्री ऊपर लिखना था उसको गलती से नीचे लिखा गया। इसे जितने समय में सेकेंड हैंड, ऐसे क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया था। अब ये बोले जितने समय में सेकेंड हैंड 480 डिग्री मूव करेगी, वो आवर और मिनट था, ये सेकेंड और मिनट कर दिया, ठीक है। ये देखिए सेकेंड हैंड जितने समय 480 डिग्री मूव करेगी, 480 डिग्री है, डिग्री को गलती से नीचे ये वाला जीरो नीचे आ गया तो 4800 लग रहा है वो, ठीक है। उतने ही सेम समय में आपको मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगी, कितनी डिग्री ट्रेवल करेगी, सिंपल है। एक चीज देखिए, सेकेंड हैंड मैंने बताया था इट ट्रेवल्स 360 डिग्री इन 1 मिनट या 60 सेकेंड, एक ही बात है, क्लियर। इसे 1 डिग्री कितने में ट्रेवल करेगी, 60/360 सेकेंड्स। और 480 डिग्री समय निकाला ना कितने सेकंड में, तो 480 डिग्री तो दे रखा है सेकंड ट्रेवल की, तो समय निकाले कितना समय में, तो 60/360 इंटू 480। ये देखिए क्या आ रहा है, इसको हम कट करते हैं 4, 3 और ये 20, 80 सेकेंड्स आ गया। इसका मतलब सेकेंड हैंड विल कवर 480 डिग्री इन 80 सेकेंड्स। अब बोला जितने समय में से 480 डिग्री ट्रेवल, कितने समय के, 80 सेकेंड में, तो उतने ही समय में मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगी। अच्छा, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। अच्छा, उसको 6 डिग्री पर 60 सेकेंड बोल सकता हूं, एक है तो पर मिनट। स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 6 डिग्री पर मिनट या पर 60 सेकेंड, एक ही बात। तो कहने से दैट इन 60 सेकेंड, ऐसे बोल सकते इन 60 सेकेंड्स, जो चीज निकालना उसको राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए। हमें निकालना क्या है, डिग्री। इट मिनट हैंड कवर्स 6 डिग्री। इन 1 सेकेंड मिनट हैंड कवर्स 6/60 सेकेंड्स में। इन 80 सेकेंड्स, सेम टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड में उसने 480 ट्रेवल किया सेकेंड हैंड ने, सेम इन 80 सेकेंड्स मिनट हैंड कवर्स 6/60 इंटू 80। सिंपल है, 8 डिग्री। आंसर क्या है, 8 डिग्री। इट विल कवर 8 डिग्री। वैसे भी देख लो 60 सेकेंड में 60 डिग्री, 10 सेकेंड में 1 डिग्री, तो 80 सेकेंड में 8 डिग्री होगा। मैं समझा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते फिर इतना फास्ट हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट मन में सोच सकते हो ओरली इसका आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि लेकिन फिर भी तरीका आपको पता चाहिए सर आया कैसे, कैसे कैलकुलेट किया गया है। कभी फंस जाए, कभी टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा है, बट आप ओरली भी कर सकते हैं। 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो पर 10 सेकेंड 1 डिग्री है, इसका 80 सेकेंड में 8 डिग्री होगा, इतना टाइम लगता नहीं है। देखिए आंसर है 8 डिग्री। अच्छा, इसके अंदर फिर वही गलती कर रखी है उन्होंने, आंसर इसका डी है, डी 8 डिग्री। इसमें वही गलती फिर कर रखी है इन्होंने, D8 60 90, ये सब 6 डिग्री 9 डिग्री 4 डिग्री 8 डिग्री, डिग्री की जो हुआ ना, ये जो चीज है गलती से नीचे लिखा है टाइपिंग में, तो वो गलत 80 लगा रहा है, वो 80 नहीं 8 डिग्री, क्या है 8 डिग्री। आंसर 8 डिग्री आपको, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक उस तरह लिखा हुआ, ठीक है। तो इट विल कवर 8 डिग्री इन 80 सेकेंड्स, इट विल कवर 8 डिग्री इन 80 सेकेंड्स। वैसे एक चीज देखिए ना, आपको फिगर्स ही सारी वैसे गलत तरीके लिखी आपको, ठीक है। एंड वो टाइपिंग में क्या होता है, टाइप करने में ऊपर का कुछ सिंबल मिला तो साथ में टाइप कर दिया, तो आंसर डी, एंड डी का आंसर दैट इज 8 डिग्री। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। कुछ नहीं, कॉमन क्या, टाइम कॉमन है, बोला जितने समय में सेकेंड है, तो टाइम निकाल लो पहले, अभी स्पीड पता है उसके साथ कैलकुलेट कर लीजिए। जो कॉमन फैक्टर पे निकाल, बोले भाई दोनों का समय, जितने समय में उसने 480 डिग्री ट्रेवल किया, उतने ही समय मिनट हैंड कितना है, तो पहले समय निकाल लीजिए, इस आप उसने 480 डिग्री कितने में ट्रेवल किया, फिर उतने समय में इसका निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको वो भी था, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 भी था, सिमिलर क्वेश्चन था कि आवर हैंड 28 डिग्री जितने टाइम ट्रेवल किया, उतने सेम टाइम में मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगी। वो आवर और मिनट के बीच में था, ये आपको सेकेंड और मिनट के बीच में। कुछ क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ डिक्टेट भी कर रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा, अब मैं सॉल्व भी कराता हूँ। देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है इसमें वो कैलेंडर टॉपिक है, तो कैलेंडर टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊँ तो वहां कवर करूंगा, वो कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 6 नंबर मतलब बुक का 6 नहीं है, मतलब मैं अलग से आपको, तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन आपके जो आपके स्टडी मटेरियल में रेफरेंस रीडिंग मटेरियल क्वेश्चन नंबर 6 to 10 दे रखे हैं वो कैलेंडर से रिलेटेड है, वो मैं आपको, ठीक है, अलग, तो मैं इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देता हूं आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर देते हैं। नंबरिंग में अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है, मैं लिख रहा हूं, एन एक्यूरेट क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, दिन के 12 बजे, बट 10 minutes past 3 बाय 10 minutes past 3 मतलब 3:10, ये तो पता हो कैसे बोलते हैं, 3:10। द आवर एंड हैज मूव थ्रू, हैज टर्न थ्रू, द आवर एंड हैज टर्न टू, कितना मूव कर चुकी है, मतलब 12 बजे से लेके 3 बज गए, हैज टर्न थ्रू। बहुत सिंपल है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 90 डिग्री, बी 95 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 110 डिग्री। एक चीज देखिए, 3 बजे ये बोला एन एक्यूरेट क्लॉक स्टार्टेड एट नून बाय 10 minutes past 3, 12 बजे एग्जैक्ट घड़ी स्टार्ट हुई, 12 बजे 3:10 तक। अगर 3 आवर एंड की बात करते हैं, 3:10 ट्रैवल कितना किया उसने, अगर देखा ट्रैवल कितना किया, 12 से 3 बजा 3 घंटे और फिर 10 मिनट और 3 घंटे 10 मिनट, तो हाउ मच द आवर एंड ट्रैवल, 3 hours 10 minutes, ठीक है, 3 hours। मैं यही सॉल्यूशन करता हूं, कितना ट्रैवल किया, 3 hours 10 minutes। आवर एंड हैज ट्रैवल 3 hours 10 minutes एंड 10 minutes। इसको ऐसा हो सकता है 3 hours को मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 hour and 60 minutes, तो 3 into 60, तो 3 into 60 plus 10 कितना हो गया, 190 minutes। 3 hours and 10 minutes को मैंने लगा 190 minutes, 3 hours into 60 plus 10 190 में, मतलब 190 मिनट ट्रैवल किया। अच्छा आवर एंड की स्पीड क्या है मैंने बताया था, पर मिनट हाफ डिग्री, मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 190 मिनट में कितना होगा, जब 1 मिनट में 1 मिनट इट ट्रेवल्स हाफ डिग्री, इसका मतलब 190 मिनट्स में कितना होगा, हाफ डिग्री इंटू 190 मिनट्स, उसने ट्रेवल कितना किया 190 में, 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है, इसका कितना हो गया 95 डिग्री, 190 का आधा 95 डिग्री, 95 ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया 95 डिग्री, बी इज द राइट आंसर 95 डिग्री, सिंपल, ठीक है। 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करते थे, 190 मिनट में कितना ट्रेवल किया, हाफ डिग्री इंटू 190, 95 डिग्री आंसर आ गया। इज इट ओके, इजी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द एंगल between the minute hand and hour hand of a clock when the time is 3:30, 3:30 बजे। ऑप्शंस, ए 60 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 70 डिग्री।
ये 4 ऑप्शन। अगेन बताया था जब एंगल दोनों के बीच में निकालना है तो आप 12 को बेस बना के वहां से बताया था, उससे देखिए कितना ट्रेवल किया, बताया था आपको। ये आपकी घड़ी है, 12, 3, 6, 9, टाइम कितना 3:30। तो 3:30 बजे देखा जाए पोजीशन क्या होगी नीडल्स की, एक मिनट, ये मान लिया 4 है, तो 3:30 बजे पोजीशन क्या होगी नीडल की, आवर एंड कहीं आओगे 3 और 4 के बीच में, आवर एंड, और मिनट एंड आपका यहाँ होगा। ये सुनो 3:30 बजे पोजीशन ही होगी। रेफरेंस हम 12 बजे से लेते हैं, मैंने बताया स्टैंडर्ड 12 बजे से, ये हमें लिखता मिनट हैंड। तो ये मिनट हैंड ने कितना ट्रेवल किया, 12 से यहाँ पे 180 डिग्री, आधा हो गया ना, पूरा 360 डिग्री है। इसने कितना ट्रेवल किया 180 डिग्री। अच्छा आवर एंड ने कितना ट्रेवल किया, अब मैं शॉर्ट फटाफट बताऊं कैसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आवर एंड ने कितना ट्रेवल किया 12 से 3, ये देखो 30, 60, 90, ये सुनो, और फिर ये 120 होता 4 बजे तक, और बीच में है मतलब 15 डिग्री, तो 30, 60, 90 या 90 फिर एकदम बीच में 3 और 4 के बीच में 3:30 बजे आवर एंड। इसका 90 + 15 105, इसने कितना ट्रेवल किया 105 डिग्री। अच्छा यहां से ये 180 है और यहां से ये 105 है, तो बीच में कितना है, बीच में दोनों के बीच में एंगल कितना है, सो दिस इज 180, दिस इज 180 एंड दिस इज 105, तो बीच में कितना है 180 - 105, इसका द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स कितना हो गया 180 डिग्री - 105 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री। तो आंसर सी हो गया आपका 75 डिग्री। सी इज द आंसर 75 डिग्री। सी इज द आंसर 75 डिग्री। क्लियर है। ये टॉपिक मैंने कहा और टॉपिक कंपेरिजन थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, मतलब और टॉपिक कंपेरेटिवली इजी है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग हम टेक्निकल से किया, एक बार मैंने भी टॉपिक देखा तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम होगी, देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं आपको, ये सीधा इसमें देखिए क्वेश्चन, देखिए एट व्हाट टाइम between 10 and 11 will the minute hand and hour hand be at right angles? ये राइट एंगल्स पे होंगे। अच्छा इस क्वेश्चन का मैं वो ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखिए, अगेन एक घड़ी बनाते हैं, ये 12, 3, 6, 9, ठीक है, और ये 10 और ये 11, ठीक है, बीच में लेते हैं, मतलब बिटवीन 10 and 11। फिर वही शुरू करते, देखिए आपको एग्जैक्टली 10 बजे 10 और 11 के बीच में स्टार्टिंग बता ना, इस तरह क्वेश्चन में हमेशा स्टार्टिंग डेट लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम लेते हैं, तो आवर एंड यहां होगी और मिनट हैंड यहां होगा 12 पे, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। ये सुनो 10 बजे ऐसे होगा। अच्छा ये बोल रहा है 10 बजे ऐसा होगा, ये बोल रहा है साहब इनके बीच में राइट एंगल, तो राइट एंगल के लिए क्या 15 मिनट्स की स्पेस पे पार्ट, बताना पढ़ा था मैं, राइट एंगल 15 मिनट स्पेस पार्ट, इसका था ये यहां है, तो इसका 15 मिनट स्पेस पार्ट का होगा, या तो मिनट एंड यहां पे 1 पे आ जाए, ये सुनो यहां 1 पे आ जाए, तो 15, 5, 10, 15 यहां आ जाएगा 15 मिनट स्पेस अपार्ट,
या एक और तरीका हो सकता है, पीछे भी तो हो सकता है, राइट एंगल, ये 10 पे है और यहाँ 7 पे आ जाए, दो ऑप्शन है देखिए। इट मीन मिनट हैंड 12 से 1 पे आ जाए तो 15 मिनट के स्पेस पे हो गया, ये आवर एंड यहाँ पे 10 पे 15 मिनट, या उल्टा ये 10 पे है और मिनट हैंड यहाँ 7 पे आ जाए, 7 का 8 9 10 15 मिनट का स्पेस। राइट एंगल पे कब होता है, व्हेन द टू नीडल्स आर एट 15 मिनट स्पेस अपार्ट। पढ़ाया था मैंने आपको 15 मिनट स्पेस अपार्ट। इसमें दो आंसर हो सकते हैं। अब पहले हम लेते हैं, अगर मान लें 1 पे मिनट एंड यहां पहुंच जाए, ये ले लेते हैं पहले, ये वाला केस लेते हैं। अगर मिनट हैंड यहां पहुंच जाए, 12 से 1 पहुंचने में कितना, 5 मिनट स्पेस, कितना 5 मिनट स्पेस। तो मुझे 5 मिनट स्पेस कवर करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा, इसका देखिए, तो टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कवर 12 से 1 पे गए 5 मिनट स्पेसेस। फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, इज इक्वल टू जितना स्पेस है 5 इंटू 12/11, 60/11 डिवाइड करेंगे 11 25 55 5 5 5 11। एक तो आंसर हो गया कि साहब 10 बजे के बाद 5/11 मिनट्स पे, तो एक आंसर आपका हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बाद में लिख देते हैं, एक आंसर ये हो गया। अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दूसरा, अगर हम ये लेते हैं कि साहब यहाँ पे मिनट एंड आ जाए और ये 10 पे आपको आवर एंड है, तो ये भी 15 मिनट स्पेस, 7 8 9 10 50 मिनट स्पेस। तो इसके लिए इसको ट्रेवल कितना पड़ेगा, 12 से लेके यहाँ तक 35 मिनट्स। अब देखो 35 मिनट स्पेस ट्रेवल करना पड़ेगा मिनट हैंड को, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा। दूसरा एक तो आंसर ये हो ही गया। दूसरा एक आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कवर 35 मिनट स्पेसेस। 7 पे आ जाए यहां पे, और ये 10 पे, तो वैसे 15 मिनट का स्पेस। राइट एंगल, क्वेश्चन राइट एंगल पे है। राइट एंगल कब होता है, जब 550 मिनट के स्पेस पे होते हैं। अगेन कैसे करते हैं, जितना स्पेस 35 इंटू 12/11, तो कितना होगा 35 350 74 20/11। उसको डिवाइड करें तो आएगा ये 11 3 33 990 11 38 2/11 मिनट्स। 10 बजने के बाद 38 2/11 मिनट्स पे ये राइट एंगल पे होंगे। ठीक है, देख लो ना, इसको ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम, यहाँ पहुँचने में देखो ज़्यादा आया, और यहाँ 1 पे जाना टाइम कम लगा। ठीक है नाउ, इसको वैसे भी इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा। तो ये 7 टाइम्स नहीं, ये 5 मिनट स्पेस किया, ये 35 मिनट, 7 से तो यही आ जाएगा। एनीवे देखिए, इसका दो आंसर्स हो गए, इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 और 11 के बीच में, तो 10 बजने के बाद इतने मिनट और 10 बजने का इतने मिनट, तो एक आंसर हो गया 10 5 5/11 मिनट्स। और एक आंसर हो गया आपका 10 38 2/11, 10 बज के 38 मिनट 38 2/11 मिनट्स। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, इस तरह क्वेश्चन में कोई दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ एक ऑप्शन के अंदर दो आंसर दे रहे तो अलग बात है। हाँ, लेकिन मैंने सॉल्व दोनों तरीके करके दिखा दिया कि दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप वो नॉर्मली जो 4 ऑप्शन उसमें दोनों में से एक कोई चीज देगी, ये देगा या ये देगा। ठीक है, तो जो भी देगा वो, या ये भी हो सकता है कि दोनों दे दें और एक तीसरा दे दें, और जैसे ऐसा होता है ये आंसर दे दिया, बी ये दे दिया, सी दे दिया बोथ ऑफ द अबव, डी दे दिया नन ऑफ द अबव, आंसर क्या सी हो जाएगा। ऐसे तो ऑप्शन हो सकते हैं, ए में ये दे दिया, बी में ये दे दिया, सी आंसर जो ऑप्शंस हैं, सी में दे दिया बोथ ऑफ द अबव, डी में दे दिया नन ऑफ द अबव, आंसर क्या, सी हो जाएगा बोथ, क्योंकि ये भी है ये भी है, दोनों में 50 मिनट्स, दोनों में वो राइट एंगल पे होंगे, दोनों में बिटवीन 10 11 दो इतने बजे दोनों राइट एंगल पे होंगे। तो इस तरह भी ऑप्शन बन सकते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर था, तो मैंने अच्छे से, मतलब ये टॉपिक है ना, नॉर्मली लोग सब लोग टच भी नहीं करते कि टेक्निकल टॉपिक है, बट फिर भी, और मेरा ये मानना है कि साथ टेक्निकल चीजें, टफ चीजें ही ज्यादा करनी चाहिए, तभी आपकी रेस्पेक्ट बनती है, गुडविल और मजा भी आता है। आप है ना कई चीजें स्टार्ट करते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपने उसमें मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा स्ट्रगल करके उस पर कमांड बना ली, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने डिफिकल्ट चीज को सीख लिया है, मजा आ रहा है। ठीक है,
तो टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा। और मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और अभी तो मैंने टॉपिक के साथ क्वेश्चन कराए हैं, बाद में मैं हर एक सारे पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आराम से हो जाएगा। पर इतना भी अभी करा दिया, आराम से आपको क्वेश्चन होंगे। ये मैंने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, बट इतने लेवल के आते नहीं नॉर्मली। और एक टॉपिक से मैंने मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा, अब इससे क्लॉक से एक क्वेश्चन जा नहीं आ सकता, ठीक है। और आपको अच्छे और नॉर्मल बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा अच्छे लेवल के भी सिंपल भी करा दिए हैं, अच्छे लेवल के, जिससे आपको किसी तरह कोई परेशानी ना हो। तो दैट विद दिस वी कंप्लीट दिस टॉपिक क्लॉक्स कंसेप्ट बाइक। मैंने बताया था आप चैप्टर 6 स्टार्ट किया हमने लॉजिकल रीजनिंग, उसमें मैंने बताया था 8 टॉपिक है, तो एक टॉपिक आज मैंने अभी कंप्लीट कर दिया क्लॉक्स। अगला टॉपिक में अगले लेक्चर में बताया कैलेंडर। तो अलग अलग टॉपिक अलग अलग लेक्चर में लेंगे, तो उससे क्लैरिटी रहेगी भाई इस टॉपिक में ये टॉपिक डिस्कस किया गया। तो क्लॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया, अगले लेक्चर के अंदर मैं कैलेंडर आपको टॉपिक लूंगा इन द चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 6, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं परेशान नहीं होना, ठीक है। नोट्स की कोई जरूरत नहीं, इसके अंदर मैंने बता दिया है, जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा। कुछ चीजें मैंने मार्क कराई आपके स्टडी मटेरियल से, वो आप देख लीजिएगा। बाकी सब चीजें आपको क्लास में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको क्लास के अंदर ही तैयारी हो जाए, आपको अलग से बहुत ज्यादा इसमें हाँ पार्ट ए जो है लीगल एप्टीट्यूड, उसमें थोड़ा लॉ वगैरह पार्ट आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरी तैयारी क्लास के अंदर हो जाए कि एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। थैंक यू।